पे चलता है, सोच लीजिए वो तिल तिल क्षण क्षण चिता को जलाता रहता है, चिंता में डूबा रहता है। क्यों? गड़बड़ क्रम आवाज लगाता है। भले कोठी में सो जाना, दीवारों से भी आवाज आएगी। देख लेना, आज ही करके देख लेना, दीवारों से ही आवाज आएगी। और सत्य का मार्ग पे चल रहे हो तो नारायण हरि परमात्मा का संकीर्तन सुनाई देगा। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल कर लेना जीवन में। इसलिए नारायण साकर हरि परमात्मा, जिन्हें ब्रह्मांड के कुल मालिक का जन्म अविनाशी, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। आप लोग पहुंचे हो, बिरला दर मिलेगा इस ब्रह्मांड में, इस भूलोक में, इस त्रिभुवन में कोई दूजा दर मिल ही नहीं सकता है। बैठो जब कहे तो देखो, तो आप ये समझ सकते हो ब्रह्मांड के रचयिता, इस ब्रह्मांड के कुल मालिक, इस ब्रह्मांड के रहबर नारायण हरि, जिनके हाथ में बागडोर है, जिनके हाथ में बागडोर है। नहीं तो आप देख रहे हैं ये सूर्य पर कोई कब्जा कर लेता, कोई चांद पे कर लेता, कोई वायु पे कर लेता, कोई बरसात पे कर लेता, पड़ोसी तक नहीं जाने देता। जब सूर्य पर कब्जा नहीं कर पाया, चांद पर कब्जा नहीं कर पाया, धरती पर नहीं कर पाया, धरती पर कब्जा होता तो धरती फटती क्यों, धरती आग उगलती क्यों? आकाश पर कब्जा होता तो आकाश से पत्थर बरसते क्यों, आकाश से आग गिरती क्यों? सूर्य पर कब्जा नहीं, चांद पर कब्जा नहीं, तारों पर कब्जा नहीं, तो सूर्य चांद ब्रह्मांड को बनाने वाले पर कब्जा किसी का हो ही नहीं सकता। वो तो कल भी महासम्राट थे, आज भी हैं और आगे रहेंगे। सीता जी पर कितनी भी कीचड़ फेंकी, राम जी पर कितनी भी कीचड़ फेंकी, श्री कृष्ण पर कितनी कीचड़ फेंकी, कीचड़ फेंकने वालों का नाश हो गया। और जिन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य माना, राम जी को आराध्य माना, सीता जी को देवी स्वरूपा माना, आज उन्हीं के जुबान से नारायण का नाम निकल रहा है, किसी और की जुबान से नहीं निकल रहा है। ये ध्यान रखना। इसलिए जब जब सत्य प्रकट हुआ है तब तब सत्य पर हमला अवश्य हुआ है। किसी भी युग में हो, किसी भी काल में हो, हमलावरों की कोई कमी नहीं। कोई अकासुर, कोई बकासुर, कोई हिरण्याक्ष, कोई हिरण्यकश्यप, कोई वाली, ये जन्म लेते ही रहे, ये जन्म लेते ही रहे। क्यों? वो नहीं चाहते कि मानव धर्म स्थापित हो, वो नहीं चाहते सत्य धर्म स्थापित हो, वो नहीं चाहते कि अमन चैन हो, भाईचारा हो, वो नहीं चाहते कि एक घाट पर बकरी और शेर सियार पानी पिए, वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मानवता की का हार बन के तैयार हो, क्योंकि मानवता होगी, इंसानियत होगी तो हकीकत में नारायण युग होगा, नारायण युग होगा, नारायण राज्य होगा। क्योंकि नारायण राज्य में ही अनेकता में एकता है। कोई न ऊंचा है, न नीचा है, न छोटा है, न बड़ा है, न कोई कंगाल है, न कोई धनवान है, सब एक समान है। क्यों? एक ही घाट से आए हैं और एक ही घाट पर जाना है, ये ध्यान रखना। इसलिए स्पष्ट कर दिया, सबरी के राम जी ने झूठे बेर खाए। क्यों? सबरी का भक्त थी, सबरी भक्त थी, सबरी की तपस्या थी। और आप जानते हो वचन और कर्म का संबंध है। भक्त वास्तव में कोई है तो भक्त परमात्मा के बीच में कोई बंधन नहीं। सबरी ने प्रेम के कारण कि मेरे प्रभु को कोई खट्टा पेड़ न चला जाए, इसलिए खुद चखती गई और राम जी को खिलाती गई। लेकिन आप समझ सकते हो लक्ष्मण जी के मन में विकार आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो सबरी कितनी पागल है, सबरी मेरे प्रभु को झूठे पेड़ खिला रही है, खुद खा रही है फिर झूठे प्रभु को खिला रही है। राम जी ने हाथ बढ़ाया लक्ष्मण की ओर, लक्ष्मण जी लेते गए, पीछे रखते गए।
लक्ष्मण जी ने नहीं खाया, जिन्हें शेष नाग का अवतार बताया जाता। लेकिन राम जी प्रेम के बेर सबरी इतनी मगन हो गई, उसको प्रेम अगाध था, असीम था कि मेरे प्रभु को कोई खट्टा पेड़ न चला जाए। इसलिए राम जी चाव से खाते रहे और सबरी का बेर खाके भव से बेड़ा पार कर दिया। और लक्ष्मण जी जिन बेरों को छिपाते रहे, फेंकते रहे, देखिए आप भक्त का जब उपहास उड़ाया, जब विष्णु अवतार राम जी की भक्त सबरी, भले ही शेषनाग अवतार थे लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर विकार पैदा हुआ, तो जिस समय लक्ष्मण शक्ति लगी वही सुषेण वैद्य को लेके आए, हनुमान जी को भेजा। सुषेण वैद्य ने जानकारी दी, वो वही द्रोणागिर से जाके वही बेर रूपी संजीवनी लेके आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। आप इस वेद शास्त्र पुराणों में जिक्र आता है, तो आप समझ सकते हो जहां प्रीत की डोर लगी है, जहां परमात्मा से प्रीत की डोर लगी है, जहां निस्वार्थ प्रीत है, वहां कोई भेद नहीं हो सकता। परमात्मा का दर ऐसा है जहां कोई भेद नहीं, वचन और कर्म का संबंध है। मीरा जी ने शरीर छोड़ दिया, भक्त प्रहलाद ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका कर्म आज भी अमर है, उनका नाम आज भी अमर है। इसलिए संत भक्त महापुरुष कभी मरता नहीं है। कामी क्रोधी लोभी लालची मरता है, भक्त कभी नहीं मरता, साधक कभी नहीं मरता। ये ध्यान रखना, जब अहंकार के घोड़े पर सवार हो, तो जो अहंकार के घोड़े पर उड़ रहा है, अहंकार चाहे धन का हो, चाहे जाति का हो, चाहे रूप का हो, ताकत का हो, अहंकार हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। और जिसके पास सद्ज्ञान है वो हाथ जोड़ के महापुरुष बन के अंतिम सांस तक चलता रहेगा। वहां को ये अहम का कतरा नहीं मिल सकता, घमंड नहीं मिल सकता। इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि नारायण साकर हरि का वचन मान के कर्म करो। नारायण साकर हरि इस ब्रह्मांड का जन्मा है, अविनाशी है, कुल मालिक है। आप हमें भी देख रहे हो, पेशे से वकील हैं, आपको बताया ग्वालियर हाईकोर्ट में वकालत करते हैं फौजदारी की। 18 वर्षों से ज्यादा समय हो गया आप लोगों की इसी रूप में सेवा करते करते। यदि नारायण हरि परमात्मा के विराट दिव्य दर्शन न किया होता तो आपके सामने कोई वकील ऐसे नहीं आ सकता था, कोई भाग नहीं सकता था। बीएससी किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, आदि डिग्रियां मौजूद है। और आप जानते हो वकील बारीकी से चलता है, जब तक जांच परख नहीं लेगा जब तक वो कदम नहीं बढ़ा सकता। 18 वर्ष पहले पूर्व से ही इसी मार्ग पर चल रही, निरंतर देखा है, समझा है, पाया है। और जहां विराट, जहां दिव्य की बात आती है तो नारायण साकर हरि परमात्मा के शरीर में ही क्या क्या नहीं देखा। परम ज्वाला, परम अग्नि, जिनकी बात करते हो सुदर्शन चक्रधारी, उंगली पर सुदर्शन चक्र चलता हुआ खुली आंखों से देखा, सपने में नहीं आमने सामने देखा है बैठ के। जिनका नाम ले रहे हो वो नारायण है, कोई आदमी नहीं। इस ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इसलिए आप समझ सकते हो, ऐसा ना होता तो यहां लूटने वालों की कमी नहीं होती। लूट रहे होते वहां से घुसते, जैसे ही हथेड़ा से धर आते दुनिया भर के लूटने वाले मिल जाते थे भाई। लेकिन यहां कोई लूटने वाला नहीं मिलेगा। जहां जहां सेवादार मिले होंगे हाथ जोड़ के कह रहे होंगे भैया सत्य का साथ आगे है। एक परिचय दे रहे होंगे मानवता का, एक परिचय दे रहे होंगे इंसानियत का। क्यों? कोई सत्य आत्मा है, वो सदमार्ग का रास्ता ही बताएगा। अन्यथा संसार में, ब्रह्मांड में हर कोई ढोंग पाखंड आडंबर में डूबा है, वही दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते तो सत्य पर कभी कीचड़ मत फेंको, कितनी भी कीचड़ फेंको। क्या सीता जी के जीवन को कलंकित कर पाए? क्या राम जी के जीवन में दाग लगा पाए?
क्या श्री कृष्ण के जीवन में दाग लगा पाए जिन्हें अवतार बताया जाता है? जब आप जानते हो क्या शंकर जी के जीवन में दाग लगा पाए? दक्ष प्रजापति ने सारे उपाय कर लिए लेकिन दाग नहीं लगा पाए। आप जानते हो दक्ष प्रजापति ने शंकर के जीवन में अपयश करने में, ध्वस्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये ध्यान रखना। लेकिन दक्ष प्रजापति को भोगना ही पड़ा। समझ सकते हो आप, जिन्हें सती कहा जाता है, जिन सती का अपमान किया और शंकर जी का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, तो आप समझ सकते हो दक्ष प्रजापति के कर्म ने ही दक्ष प्रजापति की महादुर्गति कर दी। सती ने पहचान लिया कि भले ही शमशान में रहते हैं, भले ही शमशान में डेरा है, भले ही भभूत लगाते हैं, भले ही शमशान की राख लगाते हैं, भले ही सांपों को गले में डाले घूम रहे, जिन्हें शंकर कहा जाता है, शंकर जी कहा जाता है, भले ही जंगलों में डेरा है, मृगछाल है, लेकिन सती ने पहचान लिया कि भले ही बूढ़े दिखाई देते हैं, बूढ़ा बैल लिए घूम रहे, लेकिन मेरे तो प्राणाधार हैं, मेरे तो प्राणनाथ हैं। सती ने पहचान लिया तो शंकर जी को फिर विसारा नहीं। आप वेद शास्त्र पुराण बताता है, इसलिए जिन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिनका डेरा ही शमशान है, आज नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक आपको बता दिया, भूत वर्तमान भविष्य मौजूद है, स्वयं भूतनाथ है, स्वयं महाकाल है, स्वयं भविष्य है, स्वयं वर्तमान है, स्वयं भूत है। कहां जाएंगे? उनकी लीला देखने वाला कोई है जगत में, ब्रह्मांड में? तो खुली आंखों से महालीला ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है। क्यों? क्योंकि रोशनी कम हो चुकी है। किस कारण? आंखों में आंख में देख क्या रहे? आंखों से नफरत देख रहे, निंदा देख रहे, चुगली देख रहे, बर्बाद देख रहे। जब ये देख रहे हो तो फिर सच्चे भूतनाथ का दर्शन कैसे हो? नारायण हरि परमात्मा ही तो भूतनाथ है, नारायण साकार हरि परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक रचयिता है। अरे जब उनका नाम ले रहे और संख्यान हो रहा है, हकीकत ये है, आयोजन तो होना था हथेड़ा के बगल से, स्कूल के पीछे, लेकिन आप समझो जगह का संस्कार होता है, जगह का संस्कार होता है। होना वहां था, निश्चित वहां था, लेकिन वहां बड़ा जल भराव के कारण वहां न कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जब जगह का यहां का संस्कार था, भूमि भी विरह की पीड़ा में तड़पती है। भूमि का टुकड़ा अपने आराध्य के संकीर्तन के लिए तड़पती है, क्योंकि भूमि हमेशा अपने आराध्य का पालन करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए संस्कार था भूमि का, संस्कार था इस स्थल का, संस्कार था इस टुकड़े का। शरीर वाले तो दिखाई दे रहे, लेकिन बिना शरीर वाले दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नारायण हरि की चर्चा, नारायण हरि का नाम, नारायण हरि का संकीर्तन, नारायण हरि का संकीर्तन के बिना, चर्चा के बिना, नारायण हरि की चर्चा, नारायण हरि के संकीर्तन के बिना, चाहे शरीर वाले हो चाहे बिना शरीर, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता है। कितने दबे पड़े हैं, कितने जमीन के अंदर हैं, कितने ऊपर हैं, इन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और दृष्टि परमात्मा के पास थी है और रही। अतीत का संस्कार लेके आता है, अतीत का संस्कार था, तभी तो यहां आज वास्तव में जहां सिद्ध बताते हैं सिद्ध स्थल,
तो हकीकत ये है जब नारायण हरि का नाम गूंज रहा है तो इस समय पक्का पक्का सिद्ध स्थल बना हुआ है, ये आप समझ सकते हो। इसलिए ये मौका यहां मिला है। अतीत के संस्कार के कारण कितनी भी कोशिश करो, जहां संस्कार होगा वही नारायण हरि का संकीर्तन होगा। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। यहाँ के महापुरुष वर्षों से आ रहे, सीहोर, हत्यारा, बरौद वगैरह फूलपुर के आसपास के महापुरुष वर्षों से जाते हैं, वर्षों से जाते रहे, खुद कर रहे थे, लेकिन आज सेवा लेकर के, सेवा कर्म लेकर के आज आपके सामने आप आने वाले महापुरुषों के लिए व्यवस्थाएं दी है, सेवा कर्म किया है। इससे बड़ा पुनीत कर्म क्या है? इससे बड़ा कोई पुनीत कर्म नहीं। आज आदमी धन के पीछे भाग रहा है और कोई अपने खून पसीने की कमाई जन हित मानव कल्याण में लगा रहा है, तो वो कोई संत भक्त महापुरुष ही हो सकता है। कौन कहां किस रूप में सत्य के मार्ग में कर्म करेगा अतीत से निश्चित है, वर्तमान से नहीं, अतीत से निश्चित है। वो करेगा, वो पहुंचेगा, और जहां जिसके रूप में, जहां जिसको ईंट लगानी है, कोना लगाना है, अद्दा लगाना है, बजरी डालना है, मसाला लगाना है, वो लगाएगा। आप लाख कोशिश करो तब भी नहीं रोक सकते, क्यों? अतीत का संस्कार उसे खींच के लाया है। इसलिए आप लोगों को मौका मिला है। बहुत इस क्षेत्र के महापुरुष वास्तव में बहुत अनुशासित हैं, बधाई के पात्र हैं, जो आप लोगों ने अपने दर्शन दिए, आप लोगों ने दर्शन दिए, अपने अनमोल जीवन में से लेके आप लोग पहुंचे, तो बधाई के पात्र तो है ही। और आप ये भी जानते हो, ये भी समझ सकते हो कि पाठशाला में, विद्यालय में पढ़ने हर कोई गया है, लेकिन मेधावी छात्र बन के कोई कोई ही निकला है। कोई पढ़ने तो सब गए, कोई फेल होके आ गए, कोई स्कूल से निकाल दिए, या अनुशासनहीनता की तो टीसी पकड़ा दी, फेल हो, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। कोई मेधावी छात्र है वही जाकर उच्च आरूढ़ पदों पर मौजूद है। इसी तरह सत्य की कमाई है, जो सत्य की कमाई वाला है वो तुरंत समझ जाएगा। हर चावल को, हड़िया में हर चावल को चेक करने की जरूरत नहीं। एक चावल कोई समझदार है, जिसे चावल की परख है, एक चावल को मसल के देख लेगा। एक चावल पक गया तो सारे चावल पक गए। कोई वास्तव में संत भक्त है, ऋषि मुनि है, उपासक है, तो खुली आंखों से नारायण हरि के दरबार में नजारा मौजूद है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बहन ने दर्शाया था कि मैं तो यही देखती हूं, जो दर्शाया है, अरे एक देखती है, जो बहन ने बताया था, यहाँ तो पल पल क्षण क्षण जो नजारा है वही मौजूद रहेगा। नारायण साकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन भाई बहनों के नाम ले रहा हूं वो नाम सुने तुरंत गैलरी में। श्री प्रहलाद सिंह साहू ग्राम हतेड़ा, हतेड़ा के हैं। करण सिंह वाथम, जवाहर सिंह वाथम, राधेलाल वाथम, देवी सिंह जाटव ग्राम जरावनी, राम स्वरूप सेन ग्राम सीहोर, कल्लाराम बघेल ग्राम सीहोर, कदम सिंह बघेल सीहोर, सोनू जाटव ग्राम सीहोर, सीहोर के सभी, चंदन सिंह जाटव, खेमराज जाटव, नत्थाराम जाटव, उदय सिंह कोहली ग्राम कांकर, विजय सिंह जाटव ग्राम कांकर, कांकर के भाई बारेलाल खटीक, कल्लू राम खटीक, रामस्वरूप कोहली ग्राम फूलपुर, तेज सिंह जाटव ग्राम फूलपुर, राघवेंद्र कोहली सरपंच ग्राम पंचायत फूलपुर, कुंवरपाल कोहली ग्राम फूलपुर, ये फूलपुर के हैं सभी भाई। अमर सिंह कोहली, नथुराम जाटव, द्वारका प्रसाद कोहली,
कल्लू राम राजौरिया, गणेश राम कोहली, प्राण सिंह जाटव ग्राम बड़ौदा, मनमोहन जाटव ग्राम बड़ौदा, अशोक कोहली ग्राम बड़ौदा, राजू गोड़ ग्राम बड़ौदा, गौतम गोड़ ग्राम बड़ौदा, मनोज जाटव ग्राम भितरवार, चंदन बघेल ग्राम हरसी, जितेंद्र जाटव सीहोर, हेमंत कोहली फूलपुर, शोभाराम कोहली दयानगर झांसी, जोगिंदर सिंह जाटव ग्राम काकर, सत्य जाटव ग्राम जरावली, विनोद रजक हतेड़ा, बद्री प्रसाद जाटव फूलपुर, महेश जाटव सीहोर, अमृतलाल कोहली फूलपुर, मनोज खटीक सीहोर, गोपाल कोहली काकर, रमेश जाटव सीहोर, अशोक पार्षद नरवर, सुनील धाकर प्रधान सचिव। इन भाइयों के नाम लिए हैं तुरंत दिल्ली में, जिन बहनों के नाम ले रहा हूं नाम सुने दिल्ली में, ये बहनें हतेड़ा की हैं। बबीता साहू ग्राम हतेड़ा, महादेवी बाथम, शीला बाथम, गुड्डी बाथम, राधा जाटव जरावनी, महादेवी सेन ग्राम सीहोर, कलाबाई बघेल सीहोर की बहनें, रुचि जाटव, राम कुमारी, रेशमा देवी, चिरौंजी देवी, नारायणी बाई, सोना कोहली ग्राम काकर, कमलेश जाटव ग्राम काकर, मीरा घटी ग्राम काकर, मीरा घटी काकर, गुड्डीबाई कोहली फूलपुर, फूलपुर की सभी बहनें, पुष्पा देवी, शीला देवी, फूलवती, संगीता देवी, पार्वती देवी, विद्या देवी, बंती देवी, ललिता देवी, राम सखी देवी, बड़ौदा, उर्मिला ग्राम बड़ौदा, बड़ौदा की बहनें, रेखा देवी, जूली देवी, सुषमा देवी, सरोज भितरवार, पूनम बघेल हरसी, विमला देवी सीहोर, रेखा देवी फूलपुर, मानो देवी फूलपुर, नारायणी देवी दयानगर झांसी, महादेवी काकर, केशवबाई सीहोर, सुमन देवी हतेड़ा, सिया देवी चीनौर, मुन्नी देवी फूलपुर, मालती देवी सीहोर, मीरा देवी काकर, कमला देवी फूलपुर, उषा देवी सीहोर, मीना देवी काकर, रामदेवी काकर, प्रियंका ग्राम जरावनी। जिन भाई बहनों के नाम लिए हैं तुरंत गली में आए, फूलों की डलियां तो जो बहनें बहनों को दी जा रही हैं, बहनें बहनों में लेकर पहुंचेंगे आगे से पीछे तक, भाई भाइयों में, बहनें बहनों पर फूल वर्षा करेंगी, भाई भाइयों पर करेंगे, आगे से पीछे तक पहुंचे। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मानी बहन नीलम सूर्यवंशी, निवासी ग्राम लाहचूरे कपड़ा, तहसील गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, भजन के द्वारा जो फूल में सदा सदा के लिए दे बेकार। साथ संगत जी, अभी आपके सम्मुख श्री दीपक कुशवाहा सिकंदर कंपू ग्वालियर से जो आए हैं, खुद बीती बता रहे थे किस तरह जीवन था, तन की माँ पे जिंद भूत खई सवार थे, कहाँ कहाँ भटके लूटने वालों ने जम के लूटा भगत सयानों ने, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। सत्य का साथ किया, सेवा कर्म करते रहे, तो वचन मान के नारायण हरि का सेवा कर्म करने से जो तन की माँ पर जिंद भूत खरीस खेला करते थे वो भी छोड़ गए, और खुद के जीवन में उन्होंने कहा कि मन में को विचार चलते थे, लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, वो स्वतः ही सब समाप्त हो गए, को विचार बुराइयां छूट गई, और आज सत्य के साथ में आकर के एक सेवा कर्म करते हुए पूरा सांसारिक जीवन बदल गया। तो आप समझ सकते हो नारायण साकर हरि जी का वचन और सेवा कर्म महापावर है। वचन मान के सेवा करेंगे तो आपको कहीं झोले फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने सेवा से हम छिपाव करेंगे, जितना सेवा कर्म से बचाएंगे अपने आप को, जितना सेवा कर्म करने में बहाना बनाएंगे, सोच लीजिए उतने ही हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि आज बात समय को कहीं है तो कलयुग केवल नाम धारा का जो जिक्र आया है, तो हम स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग केवल नारायण साकर हरि का नाम वचन और सेवा ही कल्याणकारी है। इस कलयुग में, घोर कलयुग में इसके अलावा कितने भी यत्न करो कहीं ठिकाना नहीं लग सकता।
परमात्मा नारायण साकर हरि को अपना बना सकते हो तो केवल वचन मान के सेवा कर्म से। बकाया किसी के रूप स्वरूप सुंदरता धन दौलत कोठी बंगला जमीन जायदाद सोने चांदी इनका कोई सरोकार नहीं। नारायण साकर हरि का संबंध है तो केवल वचन और कर्म का है। हम सोचें रूप स्वरूप का सुंदर का तो यहाँ कोई वास्ता नहीं। जिसका अंतःकरण सुंदर है, जो वचन मान के कर्म में लगा हुआ है वही परमात्मा के निकट है। और जो वचन सेवा कर्म से दूर भाग गया वो परमात्मा के दाएं बाएं भी कभी खटक नहीं सकता है। सत्यता तो यही है, सेवा कर्म वचन ही हमें निकट ले जाता है। और सेवा कर्म वचन तोड़ में रखते हैं, सेवा से दूर चले जाते हैं तो हम दूर चले जाते हैं। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इसी क्रम में आमंत्रित है बहन गीता कुशवाहा, निवासी वीरपुर बांध, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। बहन गीता कुशवाहा, निवासी वीरपुर बांध, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। खुद बीती के द्वारा। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण वीरांगना सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ माते सूर्य की संपूर्ण वीरांगना सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सात संगत में अपनी आप भी सुनाना चाहती हूँ। सात संगत मेरे लड़के के ससुर हॉस्पिटल में बहुत भर्ती थे तो उनकी गठार बताई, पथरी बताई, बाबा बताया था। तो मैं देखने गई तो मेरे लड़की की साथ कहने लगी, लड़के की साथ कहने लगे इनके शादी दिखा लो, इनका तो कुछ भरोसा नहीं है, इनका तो गठार भी बताइए, पथरी भी बताइए, बाबा भी बताया है। तो मेरी शादी तो जा नहीं तो नहीं साल लगे शादी तो ये अच्छी हो जाए वहाँ के बाद में शादी कर लेंगे। तो वो कहने लगे का नाम तो कुछ भरोसा नहीं है इनका। तो मैं सबके साथ में आई बेला की बावड़ी पे, तो वहाँ पे मैंने बोला कि ना नरीम उनके एक ही लड़की ये सही हो जाए, अच्छी हो जाए। तो उसके 7 दिन बाद मालूम पड़ा न पथरी है उनके न गठान है, बाबा था थोड़ा सा वो निकल गया और तो सही हो गई। और लड़की की शादी भी कर ली और नाती भी होगा 3 साल का और वो सही है। सात संगत ये काफी थी सुनाने छाती है। मेरे भैया 7 साल लगा था वीरपुर में, तो वहाँ आए थे मेरे भैया भाभी। तो सात संग भैया मेरा है ना साथ के साथ में है ना चला गया कहीं, तो उसका जमाने में कम था, 30 साल का था, जमा कम था। तो 3 बजे तक उसको देखते लगे, सब जगह देखा, उसको 6 बज गए तो पता नहीं पड़ा। उसको गिरवाई में पोल पड़ी, सब जगह देखा हमने, हमारे भैया ने भाभी ने सब ने देखा, उनको तो पता नहीं पड़ा। उसके बाद में सियानी है हमारी तरफ, तो उनके जागरी में मेरे भैया चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया कि है ना वो तो सबके साथ में कहीं गाड़ी में बैठ के दूर चला गया। तो मैं घर पे लौट के आई, मैंने फिर मुझे छाया किया, मैंने वही नमन कहा, ये फिर नहीं मेरे भाई आया, नहीं तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी कि पता नहीं मेरे भाई कब चला गया। सात संगत 8 घंटा बाद मेरा भाई गिरवाई रोड पे आके खड़ा हो गया और मेरे बगल की मोहल्ला के गली में गए थे, तो वो वहां से आ रहे तो देखा खड़ा वहाँ, सब जगह देख लिया उसको और देखा गिरवाई रोड पे आके खड़ा हो गया, तो वो घर पे आ गया। सात संगत और ये काफी दियो से छाती है सात संगत। अभी सबका साथ दूर दूर लग रहा था। सात संगत मेरे पति की भी लगे, सरपंच चाचा और दूसरी माँ आती थी, रात को 10-11 बज जाते थे उनको, तो मैं कहती थी मैं भी जाने करूंगी, तो वो कहने लगे अभी नहीं दूर लग रहा है, पास में लगेगा कुछ भी आना। तो सात संगत में बीमार हो गई, मेरे पे 20-25 हजार रुपए लग गए। सात संगत तो फिर मैंने ना दवाई 3000 रुपए की महीना की दवाई चलने लगी मेरी। तो सात संगत दवाई करी मैंने महीना, फिर दूसरे महीना में मेरे पति का काम भी बंद हो गया। एक महीना मेरे लड़का मेरे पति काम पे ही नहीं गए, काम ही नहीं लगा।
सत्संग दवाई भी नहीं ली मैंने 1 महीने। उसके बाद मैं सत्संग में डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर कहने लगा तुमने दवाई कौन ही दी को बंद कर दी, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, दवाई नहीं लूंगी तो तुम सही नहीं होंगी। सत्संग में घर पे आई, मैंने अपने पति से कहा मैं तो अब सबके साथ में जाऊंगी, पर मानना तो यही है मेरे को, मैं तो सबका साथ में जाऊंगी, अब कहीं भी लगा दूर लगा चाहे पास में लगा। सत्संग मैं सब जगह आती हूँ और मेरे पति भी मेरे साथ में आते हैं। सत्संग प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। अभी नहीं दवाई भी चल रही है अभी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत, नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ वचन और सेवा कर्म पर है। सत्य के साथ में आए अनंत अनंत कालों का युगों युगों का कर्म की मार हम झेल रहे हैं, लेकिन सत्य के साथ में आए नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म करेंगे, चलते रहेंगे, सत्य के साथ में आना जाना लगा रहेगा तो कर्म की मार से छुटकारा मिल जाता है, हल्की हो जाती है। आप ये सोचें कि 10 रोटी की भूख है और 10 रोटी एक साथ खा लें तो संभव नहीं है। निवाला तोड़ तोड़ के कौर कौर करके खाएंगे तो फिर पेट भर जाएगा। सत्य के साथ में आते जाते रहेंगे, वचन मान के सेवा कर्म करेंगे, नारायण हरि जी के वचन को कर्म में डालेंगे, कर्म वचन के अनुसार चलेंगे, तभी सत्संगति कर्म की मार हल्की होने लगती है। और आप समझ सकते हैं, नारायण साकार हरि जी का वचन नहीं माना तो यहाँ नारायण हरि जी का कोई संबंध नहीं रह जाता है, केवल वचन और कर्म का। कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी धनवान पदवान बने रहे, नारायण हरि का संबंध वचन और कर्म का है। इसलिए वचन मान के सेवा कर्म करें। जो बहन ने बताया कि नारायण हरि जी का सत्य का साथ किया, प्रथम दिवस ही नारायण साकार हरि की मेहर हुई और जो बीमारी परेशानी थी दूर हो गई, जो गठान थी, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो गठान भी समाप्त हो गई। तो आप समझ सकते हो, जब सत्य के साथ में आए और हमें कर्म की मार में राहत मिली तो बैठने की जरूरत नहीं है। जब सत्य को जान लिया, पहचान लिया तो वचन मान के सेवा कर्म करते रहे, चलते रहे। यदि इसके विपरीत कहीं गए तो फिर कहीं ठिकाना नहीं लग सकता। आप ये समझ सकते हो। इसलिए बैठ गए तो आप जानते हैं, ठहरा हुआ जल के अंदर हमेशा गंदगी पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा नदियों में गंदगी, जो जल बहता है, सागर में गंदगी देखने को नहीं मिलती। क्यों? जो जल बहता रहता है उसमें काई नहीं पनप पाती। तालाबों में देखेंगे आप, चारों तरफ से बंद रहता है, तालाब खाई चारों तरफ से बनी होती है, बंद रहता है। अरे भाई, इतनी भीषण गर्मी थोड़ी है, आराम से तुम सुनने दो उन्हें, तुम खिलाने पिलाने में लगे रहो, क्या सुनेंगे? तो जो तालाब आपने देखा है, पानी उसमें चारों तरफ से लाके वो बंद कर देते हैं। उस तालाब में कुछ दिनों बाद आप देखेंगे काई पनप जाती है, गंदगी पनप जाती है, पानी गंदा हो जाता है। जल ठहर गया तो गंध पैदा हो गई, और जो जल बहता रहा उसमें गंध कभी टिक नहीं सकती। आप कृपा नारायण हरि रहमत तो कर दी, रहमत तो कर दी, और रहमत प्राप्त करके और जाके घर में बैठ गए कि अब हमें जरूरत नहीं। तो ठहर गए तो चारों तरफ से कर्म की मार पड़ना शुरू हो जाएगी। जो दबे बैठे थे
जो दबे बैठे थे, शांत बैठे थे, वो भी उग्र रूप धारण कर लेंगे और तबाही मचाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ठहर गए, चलते रहते तो गंदगी नहीं पनप सकती थी। ये सत्य का साथ सेवा कर्म जीवन में गंदगी इकट्ठी नहीं होने देता है। जब सत्य के साथ में आए, सफाई हो गई, सेवा कर्म किया, शरीर हल्का हुआ, सफाई हो गई, नारायण हरि का वचन माना, तो रोम रोम में जो कुविचार चल रहे हैं, विकार भरे पड़े हैं, नारायण हरि जी के वचन से के प्रभाव से वो कुविचार समाप्त होने लगते हैं और सद्विचार पैदा हो जाते हैं। अब चिल्लाए चीखे कि परमात्मा बचाओ, परमात्मा बचाओ, और परमात्मा के वचन मानने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर ब्रह्मांड में कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप वचन मान के सेवा कर्म करें। वचन मान के सेव क्यों? नारायण साकर हरि इस ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के रचनाहार हैं, किसी आदमी का नाम नहीं है। आज हम सोचते हैं कि जिस समय हमें भूख लगी तो भोजन की तलाश की, भोजन की जरूरत है, और जैसे ही पेट भर गया तो उसी थाली में ठोकर मार दी। जब उस थाली में ठोकर मार दी, जिस थाली में हमने भोजन किया, तो याद रखना दोबारा भूख फिर लगेगी, फिर थाली मिलने वाली नहीं, क्योंकि वो ठोकर तुमने मारी है थाली में, थाली का कोई दोष नहीं। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित है बहन सखी राठौर, ग्राम मनियर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। बहन सखी राठौर करें। सत्संग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी, जब मैं सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आता था सत्संग जी, तो मेरी स्थिति या मेरी बुद्धि की स्थिति क्या थी सत्संग जी, वो आपको मैं बताता हूँ। सत्संग जी, जब सत्य के साथ में नहीं आता था तो मेरे मन में हमेशा ये विचार रहता था कि मैं सबसे लड़ूं झगड़ूं और सबसे गाली गलौज करूं, सबसे लड़ना। सत्संग जी बड़ों का आदर नहीं करता था सत्संग जी, क्योंकि हमेशा मेरे मन में यही रहता था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं था, क्योंकि सब घमंड था हमें सत्संग इसीलिए। और हमारे परिवार में इतनी समस्याएं थी सत्संग जी, हमारी माँ को प्रेत आत्मा जिन्न भूत कभी जो बस परेशान करते थे, और उनको परेशान करते थे सत्संग जी, तो वो परिवार को भी परेशान करते थे। ना दिन ना रात को ना कभी भी एक समय भी अथवा में चैन नहीं मिलता था, कभी सुख में हम बैठते ही थे सत्संग जी, इतने परेशान थे सत्संग जी। हमारे तनकी माँ को इतना हमने जगह जगह दिखाया, कहीं सियानों पे, कहीं भगत सियानों पे दिखाया, जिसने जैसा कहा वैसा किया। कोई कहता था काली परेशान कर रही है, कोई कहता लोड़ी परेशान कर रही सत्संग जी, कोई कहता था आपके पूर्वज परेशान कर रहे हैं, कोई कहता देव देवता परेशान कर। सत्संग जी जो कहा वो कहा सत्संग जी। कोई कहता था काली को पूजा दो सत्संग जी, कोई काली को पूजा भी दी। कोई कहता था फिर मेहंदी पर पाला दी जाओ, वहां आके नारियल फोड़ो, बतासे लगाओ, तो वहां भी गए सत्संग जी। 3-3 4-4 दिन रह के आए सत्संग जी, वहां से भी कुछ लाभ नहीं मिला। पहले सही हो गई, फिर वैसे की वैसे हालत हमारी तनकी माँ की सत्संग जी बहुत परेशान होते रहे। वो जिन भूत ऐसे कहते थे कि हम तुम्हारी माँ को ले जाएंगे अपने साथ और तुम अनाथ हो जाओगे। सत्संग जी हमें इतना रोना आता था सत्संग जी कि हम छोटे छोटे थे सत्संग जी, इतना रोना आता था बहुत कि हम सोचे कि मैं कहीं अनाथ ना हो जाए सत्संग जी।
तो हमें इतना डर लगता था ना, रात को जब हम सोच भी नहीं पाते थे कि हमारे पूरे घर में को सुनी गई तो साया था, कोई था ही नहीं। जब हम उठते थे रात को तो घर में पाई हुई की आवाज आती थी, चल चल चल, इतना डर लगता था शासन यार भटकते। जो जिसने कहा, एक तो तांत्रिक ने ये भी कहा कि लोड़ी पे आके बकरा की पूजा तो तुम सही हो जाओगे, बकरा मांग रही है। तो शासन हमें पापा हमारे पिताजी ने ये भी कहा कि हम तो बकरा नहीं काटे, किसी की बलि भी देंगे। तो शासन उन्होंने ये कहा कि तुम ठीक भी नहीं हो पाओगे, तो करना पड़ा। शासन की बरूरी पानी की मात्रा को क्या नहीं कर, शासन ने वो भी किया। तो शासन जी बकरे की बलि भी दी। उसके 2-3 दिन बाद घर आए तो शासन ने कोई ऐसा नहीं, प्रेतात्मा जिन भूत फिर परेशान करने लगे, फिर भी नहीं माने। तो शासन जी फिर हम ताते के बाद फिर उसने हमने कहा कि ये तो वैसे की वैसी हुई हमारी माँ। तो उन्होंने कहा तुमने बकरा बना के खाया? तो मैंने नहीं। तो तुम बकरे को मार के खाओ तभी तुम सही हो गए। तो शासन जी हम करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी किया। शासन में उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बलवाला जी गए, वहां भी 3-4 दिन रह गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ शासन ने जिसने कहा वो वहां हम गए, कोई कहीं किसी से कहीं लाभ नहीं हुआ शासन जी। तो हमारी कल की मौसी हमने कहा कि मम्मी से हमारी से कि तुम सत्य के साथ में जाया करो, वहीं से कुछ लाभ मिल सकता है। तो हमारी माँ गई पहले सत्य के साथ में, तो वहां से हरि जी की नारायण सागर यही परमात्मा की छवि लाई और घर में रख दी। तो मैंने कहा कि जहाँ कितने बड़े बड़े स्थानों पे गए, वहां भटके, कुछ नहीं हुआ। तो ये बाबा को क्या करेंगे? शासन ने मेरे मन में जो क्या आता था पहले ऐसे कहता शासन नहीं है, ये क्या कर पाएंगे? तो शासन ने हमारे मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सत्य के साथ करते रही। तो उन्होंने मेरे से भी कहा कि तुम सत्य के साथ में चलो, तुम्हारी बुद्धि सही होगी, पढ़ने में उनका मन लगेगा। तो मैंने कि मैं नहीं जा रहा, तुम ही जा सत्य के साथ में, मैं तो बहुत जगह मंदिर पर है, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा 5 कर ले बस, उसके बाद मत करना। हमारे पिताजी ने भी कहा। तो शासन जी हमने 5 कर लिए, उसके बाद मैंने कि मैं नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे करके वो भी लेके नहीं। शासन जी मैं जब सत्य के साथ में आया, हम सत्य बता रहा हूँ शासन जी कि जगह जगह हम जहां भी गए केवल लूटा गया कि पैसों के लिए। तांत्रिक के इतना रुपए लगे, माता के 10,000 रुपए देते, कोई क्या 20,000, मतलब कोई जहाँ गए पहले पैसे ही मांगते थे, जेब देते थे कि आपके पास जितने पैसे तब आपका काम होगा। लेकिन शासन जी सत्य के साथ में आए तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार से कोई लेन देन का सरकार ही नहीं है, ना कोई चंदा चढ़ावा। आप देख सकते हैं शासन जी यहाँ पे कोई पंडाल में कहीं और रंगोली से लेके यहाँ तक कहीं भी कोई ना दान पेटी लगी, ना कोई पर्ची काटने वाले, ना कोई जन्नत तावीज बांधने वाले, ना कोई मंत्र पढ़ने वाले, ना कोई धूप बत्ती अगरबत्ती का शासन, कहीं से कहीं तक कोई भी सरोकार नहीं है, ना कोई एजेंट है कहीं, ना दलाल है, कुछ भी नहीं। और शासन जी सत्य के साथ में मैं ये देखा तो मुझे लगा कि हाँ तो अगर लाभ मिल सकता है शासन यही इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई डर शासन अभी तो कहीं है ही नहीं कि ये सबसे बड़ा ब्रह्मांड में डर नारायण सागर परमात्मा का है। तो शासन जी हमारे वहाँ चलते रहे, हम भी आते हैं। शासन जी मुझे लिखा इतने शासन जिन में खेलते थे, आते शासन जी उनपे भी धीरे धीरे आराम मिलने लगा। काम हजारों 10,000 50,000 खर्च करते हुए, लेकिन यहाँ आने से निःशुल्क परमात्मा ने रहमत की, उनकी रहमत से शासन जी हमारी माँ धीरे धीरे सही होने लगी, अच्छा बोलने लगी, अच्छा रहने लगी शासन जी, और हमारी बुद्धि में भी सुधार आया। हम जब दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते थे और गाली गलौज करना, बुरा देखना, सभी के साथ बुरा व्यवहार करना, शासन जी जब सत्य के साथ में आने के बाद सत्य की संगत की, ये महापुरुषों की संगत की, सही बोलना, सही उठना बैठना हुआ शासन जी हमारा, तो हमारे जीवन में भी बदलाव आया शासन जी। हम भी शासन जी झूठ बोलना छूट गया हमारा, और गंदा देखना छूट गया शासन जी। तो बुद्धि में खुराफत चलती थी 24 घंटे, शासन जी वो भी छूट गई। और शासन जी हमने ये सोचा था कि शायद इसी दर पे आने से ही भला होगा शासन जी, क्योंकि परमात्मा की एक वाणी आई थी कि दिन रात पल ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, कोई किसी के बस में नहीं है। तो शासन जी मैंने घर पे जाके विचार किया, परमात्मा की वाणी सत्य है, न हमारे बाल हमारे बस में है, न हमारी चमड़ी हमारे बस में, दिन प्रतिदिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं। तो शासन जी वो वाणी मेरे मन में इतनी
इतनी गहराई में चली गई। एक दिन बैठ के सोचता रहा तो मैंने ये सोचा कि मुझे मरना है, बड़े बड़े तीरंदाज खत्म हो गए, मर गए, धरती पे चले गए, तो मैं किस सेफ्टी मोली शासन नदी। तो मैंने सोचा कि सत्य के साथ करके ही कुछ अच्छे सत्कर्म लेकर के ही जाए। जब जाएंगे धरती के शासन, ये विचार धारा रखते हुए शासन में सत्य के साथ करने लगा। धीरे धीरे सेवा कर्म ही मन लगा, शासन में सेवा कर्म ही करने लगा। तो शासन में इतना आनंद परमानंद सेवा कर्म करने में आता है शासन जी, उसकी कोई सीमा नहीं शासन जी। इतना शरीर हल्का होने लगा शासन सेवा कर्म से, जो हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, जगह जगह मठों में मस्जिदों में भी हम गए, चद्दर भी चढ़ाई, कहीं लाभ नहीं मिला जो इस सत्य दरबार में आने से मिला शासन जी। शासन जी मैंने पहली बार दर्शन शासन मेला दरबार में हरि परमात्मा किए थे। तो उस दिन शासन जी मैं सोचता था कि ये कैसे परमात्मा से कोट पैंट पहन के आए हैं, लेकिन हम जानते थे कि रामायण और महाभारत में जैसे धोती कुर्ता पहन के भगवान आते थे। तो शासन जी में बहुत दूर बैठा था, पंडाल के बाहर के बहुत लंबी चौड़ी पंडाल थी। तो शासन जी परमात्मा आए, ब्राह्मण सफेद कोट पैंट पहन के साथ में कुछ दिखने आते, बहुत दूर बैठे थे। मैंने ये परमात्मा या परमात्मा हो तो मुझे स्पष्ट तो दिखने लगे। तो शासन जी इतने पास दिखने लगे कि मुंबई पंडाल के बाहर मुझे ऐसा लगे कि बगल में बैठा हो शासन जी हरि जी की, ऐसी परमात्मा की रहमत हुई। और शासन जी एक बार हम उदी मोड़ गए थे हरि परमात्मा के दर्शन करने। तो शासन जी उस दिन हम रात हो गई थी, शायद आ नहीं पाए, तो हम आगे महापुरुष से तो बात की, तो हम वहाँ पंडाल में रुक गए थे शासन एक दिन के लिए। तो शायद मेरे मन में विचार आया कि मैं बहुत दूर दूर बैठता हूँ, आज पंडाल खाली, तो आज पंडाल के पास बैठूंगा तो हरि जी के पास दर्शन होंगे। तो इस विचार में बैठ गए, भावन आगे शासन जी हरि परमात्मा आलू मंचन हुए, शासन जी जीने पे चढ़ के आए। तो मैंने देखा शासन जी हरि परमात्मा इतने सुंदर दिख रहे और इतने मतलब मंच से लेके पंडाल तक इतनी हाइट, इतने ऊंचे लंबे चौड़े। मैंने ये पहली बार परमात्मा के दर्शन किए शासन जी। मैं उस दिन समझ के जान गया कि इनसे बड़ा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि ये रहमत परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता शासन जी। सत्य के साथ में आए शासन जी, सेवा काम करते करते जो शरीर पे जो सारी भाईपन भूल जाता था शासन जी, वो भी हल्का हुआ। कर्म की मार शासन जी, सेवा कर्म करने से कुछ नहीं किया शासन जी, ना गन्ना का भी बना, ना धूपबत्ती अगरबत्ती, केवल मात्र सेवा कर्म सत्य वाला कर्म करने से शासन जी इस दरबार में आकर किया। तो आने वाली जो समस्या थी, परेशानी शासन जी, वो सेवा कर्म करने से दूर हो गई। और शासन जी हमारे घर में इतनी खुशियां आ रही है शासन जी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं शासन जी। खाने के भी जो लारे रहते थे, रोटी कपड़े मकान के लिए शासन जी, आज 2 वक्त की रोटी बढ़िया खा रहे हैं, चैन से रह रहे हैं शासन जी, और बढ़िया आनंद परमानंद है शासन जी। सच एक आपत्ति है शासन जी मेरी, हरि विहार में नारायण सागर परमात्मा आना हुआ था शासी बाड़ी में। तो मैं कोई सब आपत्ति बताते कि ये रूप के दर्शन हुए, ये रूप के दर्शन हुए, शासन जी मैंने भाव बनाया और मैं कहने लगा प्रभु से, नारायण सागर परमात्मा आप सबको दर्शन देते हो और मुझे भी कोई ना कोई ऐसे अच्छे रूप के दर्शन हो शासन नारायण हरि परमात्मा। तो शासन जी मैंने भाव बनाया, तो तुरंत परमात्मा ने सुनी। परमात्मा सामने शासन की टेबल रखी थी, उन्होंने अपना चश्मा जो ऐसे उतार के रखा शासन जी, जैसे अपना उन्हें चश्मा उतार के रखा तो शासन जी परमात्मा इतने सुंदर, इतने में क्या बताऊं कि एक दुल्हन का ब्राइडल मेकअप भी फेल हो रहा था शासन, इतने सुंदर परमात्मा नजर आ रहे थे, इतने सुंदर दिख रहे थे। वो नैन कटीले इतनी ऐसे लगा कि आईब्रोज बना के आई हुई है परमात्मा, इतनी सुंदर होटल पे लाली। और शासन जी कौन क्या लगेगा उनके सामने, इतने सारे बच्चे आए, लेकिन उनके अंदर शासन जी वही लगता कि कोई ब्रह्मांड में सुंदर होगा शासन जी। इतने सुंदर कोट पैंट पहन के और टाई लगा के और इतने सुंदर लग रहे शासन जी, वो दर्शन पाकर इतना आनंद हो गया शासन जी, मेरा मन इतना आत्मा गदगद हो गई। और उसी दिन वही परम प्रकाश से जो सौंपे निकलता है, जो परम उनके शरीर से और परम प्रकाश निकलता है शासन जी, वो दर्शन पाकर मैं इतना धन्य हुए शासन, इतना आनंद आता है शासन। और आया उस दिन परमात्मा ने मेरी पुकार सुनी शासन जी, ये जानकर के मैं सारी मान गया शासन जी कि यही केवल यही एक ब्रह्मांड के मालिक के संपूर्ण सत्ता है, जो नारायण सागर परमात्मा जो अपना उद्धार और अपना भला यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता शासन जी। यही परमात्मा नारायण सागर हरि ब्रह्मांड के कुल मालिक है और कोई दूसरा नहीं है शासन जी। और शासन आज इनके दर्शन पाकर, इनकी सत्य के दरबार में सेवा कर इतने आनंद मंगल से रह रहे हैं, जी रहे हैं, खुशी है शासन जी, कोई किसी बात की दुखी नहीं है शासन जी। प्रेम से बोलो नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।
जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से